सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि लाभ हानि समायोजन खाता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में क्या दिखाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, अगर असेट्स की वैल्यू कोई डिक्रीज हो रही हो, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो जितनी भी वैल्यू डिक्रीज होगी वो चीज़ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। इसी तरह अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो चीज़ हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। बाय डेप्ट, जो कि हम देनदारों पर बनाते हैं या डेप्टर्स पे बनाते हैं, तो डेप्टर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो हमारे असेट्स क्या होती है, उससे डिक्रीज हो जाती है, और जब डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में ही शो किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें कितना पेमेंट करना है। अगर हमारा पेमेंट 10,000 रुपये है और मुझे अब पेमेंट करना है 8,000 रुपये, इसका मतलब ये हो गया कि लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितने से हो गई, 2,000 रुपये से हो गई। तो जितनी भी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इंक्रीज लायबिलिटी क्या हो जाती है कि अगर मुझे 2,000 रुपये देने हैं, अब उसकी जगह कितना देना है, 3,000 रुपये देना है, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा लॉस हो जाएगा, कैश हमारी कम बचेगी। इस दशा में वो क्या होती है, लॉस होती है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर कोई ऐसी असेट्स है जो बैलेंस शीट में पहले शो नहीं की गई थी, लेकिन अब क्या है वो असेट्स हमको पता चल गई है, तो हमारा क्या हो गया, एक हिसाब से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हो गया तो हम कहाँ दिखाएंगे, उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता नहीं था कि हमें इतना पेमेंट करना है, या अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी हो गई जिसको हमें जानकारी में नहीं था, तो ऐसी लायबिलिटी को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैश, अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया गया है तो कैश बैंक में करके उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर कोई असेट्स को सेल्स किया गया है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका मतलब अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होता है हमारे पास, क्रेडिटर जो होते हैं वो लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी पे कोई भी डिस्काउंट मिलेगा तो इसका ये हम समझेंगे कि 10,000 रुपये क्रेडिटर थे जिनका हमें पेमेंट करना था, लेकिन यहाँ डिस्काउंट कितना मिल गया हमको, 5% मिल गया। अब 5% मिल गया, इसका हम ये कह सकते हैं 10,000 का जब 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है हमें, 9,500 रुपये। इसलिए इसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। नीचे जो लॉस ट्रांसफर दी गई और ये प्रॉफिट ट्रांसफर दिया गया है, ये चीज क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट को घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाते हैं। तो पहली तो बात ये है कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम फॉर्म बना दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि दो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, ए बी सी, ए बी सी, ये पर्टिकुलर हो गया हमारे पास। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए कि ए और बी क्या थे, में ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स ये हमारे पास हैं, और ये क्या है, न्यू पार्टनर्स है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी। इसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दिखाई जाएगी, क्या शो करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की पूंजी शो करेंगे। इसके बाद आएगा बाई प्रीमियम। अगर नया पार्टनर्स कोई प्रीमियम लेकर आता है तो उसको भी ए और बी में दिखाएंगे, लेकिन किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट कर दिखाया जाएगा। बाई कैश, नया पार्टनर्स अगर कैश लाता है, अपने हिस्से की पूंजी लेकर आता है,
तो उसको हम क्या करेंगे, बाई कैश करके सी के कॉलम में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट में, ओल्ड पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट ऑब्लिक पीएल अनडिवाइडेड प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व दे रखा है, तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटकर दिखाएंगे ओल्ड रेशियो में। टू कैश, अगर कोई पार्टनर्स गुडविल निकालता है तो उसको डेबिट साइड में टू कैश करके पुराने पार्टनर्स में के कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। ये हो जाएगी नए पार्टनर्स की और पुराने पार्टनर्स की नई पूंजी, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ऐसे हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा ए और बी का है जो साझेदारी में है और लाभ हानि 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये जो लाभ हानि अनुपात जो दिया गया है 3:2, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। क्या होगा ये? ओल्ड रेशियो। दायित्व पक्ष दिया गया जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं और संपत्ति दी गई है आपको। लेनदार देवपत्र पूंजी खाते ए और बी का कैपिटल दी गई 24,000 और 9,000 रुपए। इसी तरह वहां उधर क्या दिया गया संपत्ति पक्ष में, भूमि और भवन, मशीन और प्लांट, फर्नीचर, रहतिया, देनदार, संचिति। संचिति का मतलब ये देनदार को क्या है, रिजर्व जिसे बोलते हैं, ये देनदारों से घटा हुआ है। घटाने के बाद कितना है 18,500 रुपए। विनियोग और बैंक, ये चीजें दी गई हैं आपको यहाँ पर। नीचे समायोजन में कहा गया है उन्होंने सी को साझेदारी में लिया, समझौते की शर्तें निम्नलिखित थी। सी लाभ में 2/7 हिस्सा पाने के लिए 10,000 रुपए पूंजी और 4400 रुपए ख्याति के लाएगा। पुराने साझेदार ख्याति में हिस्सा त्याग के अनुपात में बांटेंगे। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार होगा, भूमि और भवन 15,000 रुपए, मशीनरी और प्लांट 4,000 रुपए, रहतिये पर 10% की कटौती तथा सांधित ऋणों के लिए संचिति 1,000 रुपए से कम की जाएगी। विनियोग को उनके बाजार मूल्य 3,200 रुपए पर लाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता ए, बी तथा सी के पूंजी खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। सी जो यहाँ लाभ प्राप्त कर रहा है वो कितना कर रहा है, यहाँ पर 2/7 भाग हिस्सा पाने के लिए अधिकारी है। अब ये देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया गया है और सी यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा है, फर्म से ले रहा है, लेकिन सी ना तो किसी पार्टनर से लिया है और ये चीज हमें पता भी नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर नया रेशियो दिया नहीं गया है। अगर हम गुडविल को जब डिवाइड करेंगे तो किसमें करेंगे, त्याग अनुपात में करेंगे। तो हमारा त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नया रेशियो भी नहीं है और साथ में जो सी प्रॉफिट ले रहा है वो किस पार्टनर से ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है, ये भी हमको पता नहीं है। ऐसी दशा में क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइड रेशियो बन जाएगा। मतलब त्याग अनुपात हमारा 3:2 रहेगा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या दिया गया है, तो पहले क्या दिया है आपको, भूमि और भवन कितने के हो गए, 15,000 रुपए के हो गए। पहले कितने के थे, 10,000 रुपए के थे। तो पहले 10,000 के थे, अब कितने हो गए, 15,000 रुपए हो गए।
इसका मतलब क्या हो गया, 5,000 रुपये बढ़ गए, असेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब असेट्स इंक्रीज हो गए तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी, 5,000 रुपये दिखाएंगे। और उसके बाद क्या दिया गया, मशीन, मशीन कितने की हो गई, 4,000 रुपये की हो गई। पहले कितने की मशीन थी, 4,500 की हो गई थी। तो पहले 4,500 की थी, अब कितनी हो गई, 4,000 रुपये हो गई। तो मशीन की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, मशीन 500 रुपये से, क्योंकि मशीन क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है। इसी तरह रहतिये पर 10% की कटौती की जानी है। रहतिया कितने का हमारे पास है, 12,500 का। 12,500 में जब 10% कट जाएगा तो असेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। असेट्स डिक्रीज तो कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो लिखेंगे टू स्टॉक 10% कितना आएगा, 1,250 रुपये आ जाएगा। सांदित ऋणों के लिए 1,000 रुपये से कम की जाएगी। सांदित ऋणों के लिए मतलब देखिए यहाँ पर सांदित ऋण रिजर्व की बात कर रहा है, रिजर्व की। पहले था 4,000 रुपये, अब कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। जब ये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3,000 रुपये। तो हम जब 3,000 रुपये बचेगा तो 3,000 22,500 में घटाएंगे तो हमारे जो डेप्टर बचेंगे वो 19,500 के बचेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डेप्टर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, संपत्ति क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। और एक चीज और है, अगर कोई भी संपत्ति पक्ष में कोई भी चीज घट रही है तो इसको एज हम लायबिलिटी मानकर ट्रीट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। संचिति क्या हो रही है, 1,000 से कम हो रही है तो उसको लायबिलिटी मान लिया। जब 1,000 रुपये से कम होगी तो लायबिलिटी क्या हो, 1,000 रुपये से कम हो रही है। और जब लायबिलिटी कम हो तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हम भी दिखा देते हैं इसको, कहाँ, क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। तो बाई रिजर्व 1,000 रुपये। विनियोग कितने के थे, तो विनियोग थे उनके बाजार मूल्य 3,200 रुपये पर लाया जाएगा। इस समय हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,200 रुपये के हैं। पहले के इन्वेस्टमेंट कितने थे हमारे पास, 4,250 के थे। जब 4,250 थे, अब कितने हो गए, 3,200 के। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, 1,050 रुपये, 1,050 रुपये। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमने ना की हो, तो हम क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे। चलिए टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल आएगा 6,000 रुपये आएगा, जो कि डेबिट साइड से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यही टोटल हम क्या करेंगे, दोनों पर दिखा देंगे। अब लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास पुराने पार्टनर्स कितने थे, ए और बी थे, तो उनका नाम लिखेंगे ए और बी। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है हमारे पास, तो 500 और 1,250 कितना हो गया, 1,700, 1,750 और 50 1,800, 1,800 और 10 2,800, 2,800 जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,200 रुपये आ जाएगा। इस 3,200 को हम यहाँ दिखाएंगे 3,200 रुपये, और 3,200 को यहाँ दिखाएंगे क्योंकि डिवाइड भी करना है हमको ए और बी के रेशियो में। तो इनका रेशियो कितना था, 3/5 और 2/5। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 1,920, और इसका आ जाएगा 1,280 रुपये। ये हमारा रिवर्सन अकाउंट तैयार हो गया है। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, तो हम भी 3 बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, कैपिटल दिखाएंगे। तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और इस कैपिटल में क्या दिखाएंगे, सिर्फ पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दिखाएंगे 24,000 और 9,000 रुपए। चलिए दिखा देते हैं हम 24,000 एंड 9,000 रुपीज बाई कैश। सी के द्वारा कितनी कैपिटल लाई गई है वो भी देख लेते हैं। तो सी के द्वारा कितनी लाई गई है, 10,000 रुपये लाई गई है, तो 10,000 दिखा दें यहां पर। इसके बाद गुडविल दिखाते हैं। गुडविल कितनी है हमारे पास, तो गुडविल जो सी लाया है वो 4400 रुपये लाया है। तो 4400 रुपये ए और बी में बटेंगे सेक्रीफाइड रेशियो में, और हम पहले बता चुके हैं ओल्ड रेशियो ही यहाँ क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइड रेशियो बन जाएगा। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे, और जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2640 रुपये, और इसका कितना आएगा 1760 रुपये। तो वो भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो बाई प्रीमियम 2640 1760 रुपये। और हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आया था ए और बी का, वो भी देख लेते हैं। तो कितना आया था हमारे पास, जो हमने बांटा था 1920 रुपये और 1280 रुपये। तो यहाँ देखा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 1920 1280 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या चीज दी गई थी। तो यहाँ पर दिया था पुराने साझेदार ख्यात में हिस्सा त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर जो हिस्सा बांटा गया है प्रीमियम का वो त्याग के अनुपात में ही बांटा गया है। अब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर ना की हो, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। चलिए टोटल करते हैं सी का। तो सी का टोटल जो आएगा वो 10,000 रुपये आ गया। बी का जो टोटल आएगा वो आएगा 12,040, और ए का टोटल जो आएगा वो आएगा 28,560। 28,560 यही टोटल हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। 28,560 12,040 एंड 10,000 रुपये। इसी को ऊपर लेके जाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 28,560 12,040 10,000 रुपये, ये दिखा देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट को बनाने से पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे क्वेश्चन के, और देखेंगे वहां कहीं कैश या बैंक तो नहीं दी गई है। तो जैसा कि हमारे बैलेंस शीट में बैंक दी गई है, और बैंक की वैल्यू कितनी दी गई है, 1,660 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सी का पूंजी है वो भी कैश में आई होगी, तो वो भी दिखानी पड़ेगी हमको। और साथ में जो गुडविल भी जो था वो नगद लाया हुआ था, तो ये भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। चलिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट तो पहले देखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट की जो कैश होगी वो बैलेंस बीडी के नाम पर ही दिखाएंगे, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं दिखाते हैं। तो कितना था, 1,660 रुपये। टू सीज कैपिटल, सी जो कैपिटल लाया था वो भी कैश में लाया था, इसलिए वो भी अमाउंट हम यहां पर दिखाएंगे। टू प्रीमियम, कितना, 4400। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,060 रुपये। इधर भी क्या दिखाएंगे, 16,060 रुपये बाई बैलेंस सी डी। इस तरह हमारा क्या होगा, ये कैश अकाउंट भी बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो हमारी कैश कितनी है, 16,060 रुपये, ये भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और जो अभी हमने क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसमें कैपिटल आई थी बैलेंस सी डी की,
28,560, 12,040 और 10,000 वो भी हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कैपिटल भी निकाल चुके हैं हम और ये कैश या बैंक भी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। चलिए हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो जितनी भी असेट्स है जो चेंज हो गई है उसको दिखाएंगे। तो भूमि भवन अब कितने की हो गई थी, 15,000 रुपए की हो गई थी। पहले 10,000 की थी और 5,000 बढ़ गए थे ना, तो कितना हुआ, 10 + 5 15,000 रुपए। तो लैंड और बिल्डिंग कितने दिखाएंगे हम यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 रुपए। कैसे, 10,000 प्लस 5,000 रुपए। इसके बाद क्या था हमारे पास, मशीन कितने हुई, 4,000 रुपए। पहले कितने की थी, 4,500 की, तो कम हो गई थी, तो 4,000 दिखाना है। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम, मशीन 4,500 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए आ जाएगा। तो फर्नीचर दिखाते हैं। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए फर्नीचर जैसा है वैसे लिखेंगे। फर्नीचर 900 रुपये। स्टॉक हमारे पास था 12,500 रुपये का, माइनस 1250, 10% क्या हुआ था, डिस्काउंट दे दिया गया था। तो अब बचा होगा 11,250। विनियोग 4,250 के थे और अब कितने के हो गए, 3,200 रुपये हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास 1,050 रुपये कम हो गया। तो हमें कितना दिखाना है, 3,200 रुपये दिखाने हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट 3,200 रुपये। डेप्टर जो थे वो 22,500 रुपये के थे और रिजर्व जो था वो 4,000 का था, लेकिन 1,000 रुपये कम हो गया। तो बचा कितना रिजर्व, 3,000 रुपये। तो रिजर्व कितना हो गया, 3,000 रुपये और घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास से, 19,500 रुपये। और उसके बाद कैश दिखाएंगे। कैश कितनी थी हमारे पास, 16,060 रुपये। ये कैश हो गई। यहाँ करेंगे टोटल। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या, क्रेडिटर्स दिया गया है और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो क्रेडिटर जैसे हैं वैसे ही हम इसको दिखाएंगे। क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे पास, 15,000 रुपए के थे। इसके बाद बिल पेबल कितना था हमारे पास, 4310 दिखाएंगे। बिल पेबल 4310। इसके बाद क्या था हमारे पास, कैपिटल। तो कैपिटल तो हमें बताइए कितनी है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं बैलेंस सीडी, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ए, बी और सी कितनी थी, जो आंसर में खाता बैलेंस शीट निकाली थी हमने, तो ये थी 28,560, 12,040 और 10,000 रुपये। यही चीज हम यहाँ पर शो कर देंगे। 28,560, 12,040 एंड 10,000 रुपये। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं, इसको कितना कितना आता है हमारे पास से वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 50, 28, 12, 40, 50,600 रुपये। कितना आएगा, 50,600 रुपये। अब इसका भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं।
तो डेबिट लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल आएगा, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, इक्वल आती है। तो कितना कितना आएगा 69910 69,910 रुपीज़। तो 69,910 रुपीज़, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। थैंक यू।